अभी लेविन्स टेस्ट पे हम डिस्कस करेंगे। लेविन्स टेस्ट जो इनफाइनाइट सीरीज के अंतर्गत आता है, कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट द अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन 1 to infinity minus 1 के पावर n minus 1 un that is u1 u2 minus u3 प्लस u4 डॉट 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 टू इनफिनिटी टर्म तक। वो क्या प्रूफ करना है कि अल्टरनेटिंग सीरीज दिया हुआ है इज कन्वर्जेंट इफ ये हमको प्रूव करना है कन्वर्जेंट है कब, जब इस टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म। कब इच टर्म इज numerically less than the preceding टर्म, यानी प्रत्येक टर्म पीछे वाले टर्म से छोटा है, यानी u2 छोटा है u1 से, u3 छोटा है u2 से, u4 छोटा है u3 से, यानी प्रत्येक अगला टर्म जो है पिछले टर्म से क्या है लेस देन। और क्या करना है दैट इज, अब जो हम लिखे हैं उसका मीनिंग un प्लस 1 मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन होगा u1 से। और सेकेंड क्या है कि un टेंस करता है 0 कब n टेंस करे इंफिनिटी। जब n इंफिनिटी टेंस करे तो un का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यानी स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट, लेविन्स का स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द अल्टरनेटिंग सीरीज किस टाइप का होता है समेशन 1 to infinity minus 1 के पावर n minus 1 un दैट इज u1 minus u2 minus u3 minus प्लस u4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। एक टर्म प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज। इच कन्वर्जेंट कब होगा, इच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, यानी प्रत्येक टर्म अगला टर्म क्या होगा पिछला टर्म से छोटा होगा, यानी u2 छोटा होगा u1 से। कहने का मीनिंग u1 बड़ा है u2 से, फिर u3 छोटा है u2 से, यानी u2 बड़ा है u3 से, u4 छोटा है u3 से, यानी u3 बड़ा है u4 से। और सेकेंड un टेंस क्या करेगा इंफिनिटी, जब n का वैल्यू क्या हो जाए इंफिनिटी। अब हम इसको प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। मान लेते हैं कि लेट एस एन, अब एस टू एन तो क्या लेते हैं u1 माइनस u2 u3 माइनस u4 u5 माइनस u6 डॉट डॉट डॉट, इसको फर्स्ट मानते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन, इसको हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं क्या कि s1 को पहले छोड़ दें एंड दिस कैन बी रिटन कैसे कि s2 u1 को छोड़ दिए। अब ये देखिए पहले u2 रहने देते हैं, u3 माइनस u4 u5 u6 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करते हैं u1 को रहने दें, अब इस दोनों टर्म में माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया u2 माइनस u3। अब इस दोनों टर्म में माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया u4 माइनस u5, ऐसे ही डॉट 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 डॉट। अब ये इंफिनिटी टर्म है, ये कहां तक जाएगा जहां तक हम ले जाए, यानी लास्ट में कितना रह जाएगा। अगर लास्ट में अगर यह मान लिए डॉट 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 है, अगर हम यहां लिखते थे क्या, तो यहां अगर लिखते हैं तो प्लस u5 है तो क्या होता u5 और ये c6 है तो ये u2n माइनस 1 तो माइनस u2n डॉट डॉट। ये फर्स्ट ऐसे ही अगर लिखे तो गौर से देखिए यहाँ क्या था u2n माइनस 1 तो ये 2n, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ क्या था 5 तो आ गया 4 तो ये 2n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा u2n माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा u2n माइनस 1 और यहां क्या बच जाएगा
अब अगला टर्म क्या बन जाएगा, u2n। क्या रहने दे, डॉट डॉट, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको मान लिए सेकेंड, यानी ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। टोटल टर्म हम कितना ही लिए हैं कि 2n टर्म ही लेते हैं। लेट s2n, अब डॉट डॉट, अब यहाँ 2n u2n, चूंकि s2n क्या इंडिकेट करता है, यानी अगर n हो तो n टर्म, 2n है तो 2n टर्म, तो 2n टर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट का दोनों। अब फर्स्ट को हम क्या कर दिए, इधर छोड़ दिए 2 के लिए, तो लास्ट वाला भी रह जाएगा और इसका टर्म बनेगा। तो ये क्या हो गया, s2n, और ये भी हो गया s2n। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक अगला टर्म क्या है, बड़ा है पिछला टर्म से, तो सिंस u1 क्या है, ग्रेटर देन u2, u2 क्या है, ग्रेटर देन u3, u3 क्या है, ग्रेटर देन u4, सो ऑन। इसी तरह इसलिए क्या होगा, u1 माइनस u2 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, u1 माइनस u2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, u1 माइनस u2, u3 माइनस u4, u5 माइनस u6 आर पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब u1 माइनस u2 पॉजिटिव है। अब अल्सो u2 माइनस u3 या u4 माइनस u5 डॉट डॉट आर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले ही दिया गया है कि u2 बड़ा है u3 से, तो u2 माइनस u3 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्या, फ्रॉम फर्स्ट से ही था, क्या था कि s2n क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, s2n इज पॉजिटिव एंड इंक्रीज विथ 1। फर्स्ट से क्या था कि s2n का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और n से उसका वैल्यू इंक्रीज करता है। फ्रॉम सेकेंड से s2n इज ऑलवेज लेस देन द फिक्स्ड नंबर। अब ये सेकेंड क्या दिखाता है कि s2n क्या हमेशा क्या है, लेस देन है फिक्स्ड नंबर। अब फिक्स्ड नंबर क्या माने थे, u1 नंबर u1, hence s2n tends to a limit which is less than u, जो क्या है, जो एक लिमिट को टेंस करता है और जिसका वैल्यू क्या है, लेस देन है, किससे, u1 से। अगेन अब s2n प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s2n प्लस u2n प्लस 1। ये कैसे हो गया, जैसे देखिए हम लोग s6 a1 है, a1 को क्या कहते हैं, s1, s2 मतलब क्या हो गया, a1 प्लस a2, तो s3 क्या हो गया, s3 को लिख सकते हैं s2, यानी ये दो टर्म प्लस a3। s4 को क्या लिख सकते हैं, s3 प्लस a4। तो s2n को क्या लिखेंगे, s2n प्लस 1 को लिखेंगे s2n प्लस u2n। अब क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n tends to infinity s2n plus 1, the limit n tends to infinity s2n plus limit n tends to infinity u2n plus 1। अब देखिए ये u2n plus 1 तो कोई टर्म ही नहीं था, कहां तक था, ये कोई तो टर्म ही नहीं था, सिंस लिमिट को हम 2n तक ही लिया है, u2n इक्वल टू क्या कर गया, 10 कर गया 0, क्योंकि 2n प्लस 1 तो कोई टर्म ही नहीं था। टर्म टोटल टर्म कहां तक था, 2n तक, तो 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया कि लिमिट n टेंस टू
infinity s2n plus 1 equal to limit n tends to infinity u2n। यानी प्रूफ हो गया, hence the series is convergent, hence the series is convergent। सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है, जिसका इस टर्म क्या है? पॉजिटिव है। अब क्या क्लियर है? hence the series is convergent, its sum is positive and less than u1। अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस। आप देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में, 1 माइनस 3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 1/9। तो इसका nth टर्म क्या होगा? un। तो 1 तो 1, ये 3 है तो ऊपर क्या हम क्या लिख सकते हैं? 1/2n माइनस 1। अगर हम 1 लेते हैं तो 2 में से 1 गया तो 1, 2 लेते हैं तो 3 लिए तो 5। अब ये क्या करता है कि un टेंस करेगा 0 एंड n टेंस करता है इंफिनिटी। अगर हम n चलेगा इंफिनिटी टेंस करते हैं तो ये हो गया इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या हो गया? 0। अब un प्लस 1। अब un का वैल्यू क्या है? 2n माइनस 1। अब un प्लस 1 का क्या होगा? n की जगह क्या डाल देंगे? n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2 माइनस 1, यानी 1/2n माइनस 1, और ये ऊपर चला गया तो 2n प्लस 1। un प्लस 1 तो ऊपर में है 2n प्लस 1 और नीचे क्या है? 2n माइनस 1। तो ऊपर क्या है? बड़ा और नीचे क्या है? छोटा। और इसको हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? un प्लस 1 और नीचे un, तो un माइनस 1 और un प्लस 1। तो ऊपर क्या है? छोटा और नीचे है बड़ा। तो छोटा बड़ा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से छोटा आ जाएगा। तो इस अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या है? ये अल्टरनेटिंग सीरीज है जिसमें un टेंस करता है इंफिनिटी, और कब? जब un टेंस करता है 0। कब? जब n टेंस करे इंफिनिटी, और each preceding term is less than, इस टर्म क्या है? लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म। तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। क्या लिखेंगे? इन दिस alternating series, इन दिस अल्टरनेटिंग सीरीज un टेंस करता है 0 जब else n टेंस करता है इंफिनिटी, एंड each term is less than the preceding term। इस टर्म क्या है? लेस देन द प्रीसीडिंग, इसलिए क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। सो इट इज कन्वर्जेंट, सो इट इज कन्वर्जेंट। अब देखिए जैसे हम किए थे un, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? un/un माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो अगर un माइनस 1 करते हैं तो n के प्लेस पर क्या आ जाता है? n माइनस n, यानी 2n माइनस 2। तो ऊपर क्या चला जाता है? 2n माइनस 2, और नीचे क्या होता है? 2n माइनस 1। तब इसको रटने की आवश्यकता नहीं था, यही क्या हो जाता है? लेस देन 1, क्योंकि ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि un बाय, यानी un जो है वो छोटा है un माइनस 1 से, यानी प्रत्येक अगला टर्म क्या है? छोटा है प्रीसीडिंग टर्म से। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूशन अगला है 1/x माइनस 1/1 प्लस x प्लस 1/x प्लस 2a माइनस 1/x प्लस 3। वी है हमारे पास क्या? x बड़ा है 0 से और a बड़ा है 0 से। तो क्या है? इन दिस अल्टरनेटिंग सीरीज, देखने से स्पष्ट है
ये क्या है अल्टरनेटिंग सीरीज, यानी 1/x बड़ा होगा x प्लस a से, क्योंकि नीचे में जितना बड़ा होता है वो उतना बड़ा हो जाता है, और नीचे में यानी नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जितना छोटा हो वो उतना बड़ा हो जाता है। 2n, यानी कहने का मीनिंग है कि un जो है छोटा है un माइनस 1 से। अब इसका un टर्म क्या है, क्या होगा, पहला में ये नहीं है, दूसरा में ये है, यानी दूसरा टर्म में 1 है, तीसरा टर्म में 2 है, यानी nवा टर्म में n माइनस 1 है, यानी 1 माइनस 1 है। अब क्या करते हैं, un लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 0 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। एक क्या, जो प्रीसीडिंग इच टर्म इज लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, और दूसरा क्या है कि un टेंड्स करता है 0 जब n टेंड्स करता है इंफिनिटी। इसलिए क्या लिख सकते हैं कि गिवन सीरीज satisfy all the condition, so it is convergent। किसका कंडीशन, तो ये पढ़ रहे हम लेविन का, तो लेविन का कंडीशन, गिवन सीरीज satisfy all the condition ऑफ, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑफ लेविन, लेविन का, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसी का चर्चा करेंगे। तो गिवन सीरीज satisfy all the conditions of लेविन, so it is convergent। अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 1/log2 minus 1/log3 plus 1/log4। तो we have log2 बड़ा है 0, log2 बड़ा है 0 से, log3 भी बड़ा 0 है, ये जितना भी है log2 log3 log4 ये सब क्या है, बड़ा है 0 से। और क्या होता है, and log2 छोटा होता है log3 से, ये छोटा होता है log4 से, ये छोटा होता है log5 से। क्लियर, तो अगर log2 छोटा होता है log3 से तो क्या हो जाएगा, the given series are alternately पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज है तो क्या हो गया, 1/log2, log2 छोटा था तो 1/log2 बड़ा हो जाएगा log3 से, यानी ये बड़ा हो जाएगा log4 से। इसलिए क्या हो गया कि un छोटा हो गया un माइनस 1 से, यानी यही कंडीशन हमको दिखाना था कि un क्या होता है, छोटा होता है un माइनस 1 से, यानी इस टर्म इज लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म। पहला कंडीशन क्या है कि इस टर्म इज लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, तो डिसाइड कर दिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब un क्या हो जाएगा, log2 है तो क्या हो जाएगा 1/log n प्लस 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, जब ये रखे इंफिनिटी तो क्या हो गया 0, तो क्या हो गया, द गिवन सीरीज satisfy all the condition of लेविन टेस्ट, सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है, सो इट इज कन्वर्जेंट। अब टेस्ट द सीरीज whose nth term is -1 के पावर n x plus n और y plus n। the given series is क्या होगा, 1 डालेंगे तो -1 के पावर x plus 1, जहां जहां भी n है वहां 1,
अब 2 डालेंगे तो स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 y प्लस 2, फिर 3 डालें तो x प्लस 3 y प्लस 3, क्या है, वी हैव x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। यहाँ देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1y x प्लस 1 y प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा किससे, x प्लस 2 और y प्लस 2 से, और ये बड़ा होगा x प्लस 3 और y प्लस 3 से। सो each term is less than preceding term। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब un कितना मालूम है, -1 के पावर n x प्लस n और y प्लस n। अब हम लिमिट ले लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, तो जब ये इन्फिनिटी आएगा तो ये क्या कर देगा 0, तो क्या हो जाएगा, द गिवन सीरीज satisfy all the condition of Levin test, so it is convergent। लेविन का दो कंडीशन है, एक ये कि ईच टर्म इज लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, और दूसरा क्या है un टेंड्स करे 0 जब n क्या टेंड्स करे इन्फिनिटी। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो सीरीज क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट।